ये वचन रसायन। ध्यानी नहीं शिव सारसा, ज्ञानी सा गोरख। शिव जैसा ध्यानी नहीं, ध्यानी नहीं शिव सारसा। ध्यानी हो तो शिव जैसा हो। क्या अर्थ है? ध्यान का अर्थ होता है न विचार, न वासना, न स्मृति, न कल्पना। ध्यान का अर्थ होता है भीतर सिर्फ होना मात्र। इसलिए शिव को मृत्यु का, विध्वंस का, विनाश का देवता कहा है, क्योंकि ध्यान विध्वंस है। विध्वंस है मन का। मन ही संसार है, मन ही सृजन है, मन ही सृष्टि है। मन गया कि प्रलय हो गई। ऐसा मत सोचो कि किसी दिन प्रलय होती, ऐसा मत सोचो कि एक दिन आएगा जब प्रलय हो जाएगी, सब विध्वंस हो जाएगा। नहीं, जो भी ध्यान में उतरता है उसकी प्रलय हो जाती। जो भी ध्यान में उतरता है उसके भीतर शिव का पदार्पण हो जाता है। ध्यान है मृत्यु, मन की मृत्यु, मैं की मृत्यु, विचार का अंत। शुद्ध चैतन्य रह जाए, दर्पण जैसा खाली, कोई प्रतिबिंब ना बने, तो एक तो यात्रा है ध्यान की, और फिर ध्यान से ही ज्ञान का जन्म होता है। जो ज्ञान ध्यान के बिना तुम इकट्ठा करते हो वह ज्ञान नहीं है, ज्ञान का धोखा है, मिथ्या ज्ञान है। शास्त्रों से, सिद्धांतों से, दूसरों से, अन्यों से तुम जो इकट्ठा कर लेते हो वह ज्ञान नहीं। ज्ञान तो ध्यान में जन्मता है। ध्यान है शुद्ध बोध। उस बोध में तुम्हें दिखाई पड़ना शुरू होता है जीवन का अर्थ, जीवन का रहस्य। ध्यान तो है कुंजी, खोल देती है अनंत के द्वार। ध्यानी नहीं शिव सारसा, ज्ञानी सा गोरख। और लाल कहते हैं न तो आज दिखाई पड़ते हैं ध्यानी जिन्होंने शिव को निमंत्रण किया हो, जो शिव जैसे हो गए हो। हां, शिव की प्रतिमाएं पूजी जा रही, गांव गांव, घर घर शिव के आराधन पूजन के आयोजन चल रहे हैं। जितनी शिव की प्रतिमाएं हैं उतनी तो किसी और की नहीं। सरल भी है, कहीं से भी गोल पत्थर ढूंढ के रख दो किसी भी झाड़ के नीचे और शिव की प्रतिमा निर्मित हो गई। शिवलिंग कहीं से भी ढूंढ लाओ और किसी भी पेड़ के नीचे बिठा दो। छप्पर की भी कोई जरूरत नहीं। शिव की जगह जगह पूजा हो रही, लेकिन शिव पूजा की बात नहीं है। शिवत्व उपलब्धि की बात है। वो जो शिवलिंग तुमने देखा है बाहर मंदिरों में, वृक्षों के नीचे, तुमने कभी ख्याल नहीं किया उसका आकार ज्योति का आकार है, जैसे दिए की ज्योति का आकार होता है। शिवलिंग अंतर ज्योति का प्रतीक है। जब तुम्हारे भीतर का दिया जलेगा तो ऐसी ही ज्योति प्रकट होती, ऐसी ही शुभ्र, यही रूप होता उसका। और ज्योति बढ़ती जाती और धीरे धीरे ज्योतिर्मय व्यक्ति के चारों तरफ एक आभा मंडल होता है। उस आभा मंडल की आकृति भी अंडाकार होती। रहस्यवादियों ने तो इस सत्य को सदियों पहले जान लिया था, लेकिन इसके लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण उनके पास नहीं थे। लेकिन अभी रूस में एक बड़ा वैज्ञानिक प्रयोग चल रहा, क्रिलियन फोटोग्राफी। मनुष्य के आसपास जो ऊर्जा का मंडल होता है, अब उसके चित्र लिए जा सकते हैं। इतने सूक्ष्म फिल्में बनाई जा चुकी हैं जिनसे न केवल तुम्हारी देह का चित्र बन जाता है, बल्कि देह के आसपास जो विद्युत
प्रकट होती है उसका भी चित्र बन जाता है। और किरलियान चकित हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति शांत होकर बैठता है वैसे वैसे उसकी आसपास का जो विद्युत मंडल है उसकी आकृति अंडाकार हो जाती। उसको तो शिवलिंग का कोई पता नहीं है, लेकिन उसकी आकृति अंडाकार हो जाती। शांत व्यक्ति जब बैठता है ध्यान में तो उसके आसपास की ऊर्जा अंडाकार हो जाती। अशांत व्यक्ति के आसपास की ऊर्जा अंडाकार नहीं होती, खंडित होती, टुकड़े टुकड़े होती, उसमें कोई संतुलन नहीं होता। एक हिस्सा बड़ा एक हिस्सा छोटा, कुरूप होती। शिवलिंग ध्यान का प्रतीक है, वो ध्यान की आखिरी गहरी अवस्था का प्रतीक है। और जिसने ध्यान जाना हो उसके ही भीतर गोरख जैसा ज्ञान पैदा होता है। संतों की परंपरा में गोरख का बड़ा मूल्य है, क्योंकि गोरख ने जितनी ध्यान को पाने की विधियां दी उतनी किसी ने नहीं दी। गोरख ने जितने द्वार ध्यान के खोले किसी ने नहीं खोले। गोरख ने इतने द्वार खोले ध्यान के कि गोरख के नाम से एक शब्द ही हमारे भीतर चल पड़ा, गोरख धंधा। गोरख ने इतने द्वार खोले कि लोगों को लगा कि तो बड़ी उलझन की बात हो गई। गोरख ने एक आध द्वार नहीं खोला, अनंत द्वार खोल दिए। गोरख ने इतनी बातें कह दी जितनी किसी ने कभी नहीं कही थी। बुद्ध ने ध्यान की एक प्रक्रिया दी है, विपस्सना, बस पर्याप्त। महावीर ने ध्यान की एक प्रक्रिया दी है, शुक्ल ध्यान, बस पर्याप्त। पतंजलि ने ध्यान की एक प्रक्रिया दी है, निर्विकल्प समाधि, बस पर्याप्त। गोरख ने परमात्मा के मंदिर के जितने संभव द्वार हो सकते हैं सब द्वारों की चाबियां दी। लोग तो उलझन में पड़ गए, विभूचन में पड़ गए, इसलिए गोरख धंधा शब्द बना लिया। जब भी कोई विभूचन में पड़ जाता तो वो कहता बड़े गोरख धंधे में पड़ा हूं। तुम्हें भूल ही गया कि गोरख शब्द कहां से आता, गोरखनाथ से आता है। गोरखनाथ अद्भुत व्यक्ति है, उनकी गणना उन थोड़े से लोगों में होनी चाहिए। कृष्ण, बुद्ध, महावीर, पतंजलि, गोरख, बस इन थोड़े से लोगों में ही उनकी गिनती हो सकती है। वो उन परम शिखरों में से एक है। लाल कहते हैं गोरख सा ज्ञानी नहीं हुआ, क्योंकि गोरख ने जिस भांति अपने को मिटाया। गोरख कहते हैं मरो है जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरणी मरो जिस मरणी मर गोरख दीठा। कहते हैं योगियों मरो, क्योंकि मरने के सिवाय और कोई उपाय नहीं। अहंकार को गलाओ, जलाओ, भस्मीभूत कर दो। मरो है जोगी मरो, क्योंकि मृत्यु से ही तुम अमृत पा सकोगे। मरो मरण है मीठा। गोरख कहते हैं इससे बड़ी कोई मीठी अनुभूति नहीं है दुनिया में। अहंकार के जाने पर मिठास ही मिठास छूट जाती। अहंकार कड़वा है, नीम सा कड़वा है। अहंकार जहर है और हम उसी जहर से भरे जीते, उसी को हम जिंदगी कहते। फिर स्वभावतः हमारी जिंदगी में अगर सिवाय दुख, पीड़ा और कांटों के कुछ भी नहीं होता तो आश्चर्य नहीं। फिर अगर हमारा जीवन एक नर्क की कथा ही होती तो कुछ आश्चर्य नहीं। गोरख कहते हैं मरो मरण है मीठा। काश तुम मर सको तो तुम इस जगत के अपूर्व मिठास को उपलब्ध हो जाओ।